माय चैनल। आज हम बात करते हैं पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा के बारे में। पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवर प्रोडक्शन होती है सेल लाइंस की, मोस्ट कॉमनली रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स की ओवर प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो है ये एल्डर पीपल में मोस्टली होता है, यानी 60 या फिर इससे ज्यादा जिनकी एज होती है। और एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन से ये आरबीसीज की प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट होती है। और अगर हम स्क्रीन करें पेशेंट्स को फॉर जेनेटिक म्यूटेशंस तो जैक2 म्यूटेशंस हमें मिलती हैं, यानी ओवर प्रोडक्शन होती है सेल लाइंस की। इसके अलावा एल्डर पेशेंट्स होते हैं 60 और मोर, इंडिपेंडेंट होती है एरिथ्रोपोइटिन से आरबीसीज की प्रोडक्शन, और जैक2 म्यूटेशंस हमें मिलती हैं। अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट आता है हेडेक के साथ, डिजीनेस के साथ, ब्लर्ड विजन के साथ, फटीग के साथ, और साथ में उसको प्रोराइटिस होता है। स्पेशली जब वो हार्ट बाथ लेता है तो उसके बाद उसको प्रोराइटिस होता है। उसकी वजह यह है कि हिस्टामीन रिलीज होता है फ्रॉम द बेजोफिल्स, क्योंकि बेजोफिल्स का काउंट ज्यादा हुआ होता है। इसके अलावा पेशेंट्स में एपेस्टेक्सिस होती है, क्योंकि जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो एंगॉजमेंट जो है वो ब्लड वेसल्स की हो जाएगी, उसकी वजह से एपेस्टेक्सिस होती है। और साथ में प्लेटलेट डिस्फंक्शन भी होता है। एग्जामिनेशन पे अगर आप देखें तो पेशेंट को प्लीथोरा होगा, पेशेंट का फेस रेडिश होगा, रेटिनल वेन्स अगर आप फंडोस्कोपी पे देखें तो इंगॉज्ड मिलेंगी आपको। इसके अलावा अगर पर एब्डामिन एग्जामिनेशन करें तो आपको स्प्लीन जो है वो एनलार्ज मिलेगी, साइज में बड़ी मिलेगी। अगर आप अल्ट्रासाउनोग्राफी करें तो आपको लाजमी है कि स्प्लीन जो है वो साइज में बड़ी मिलेगी। इसके अलावा जो मोस्ट ड्रेडफुल इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस क्यों होता है? क्योंकि एक तो ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज है, और दूसरा जो है प्लेटलेट फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रोक्स हो सकते हैं, एमआई हो सकता है। इसके अलावा अगर स्मॉल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स ब्लॉक होगी तो उसकी वजह से इंटेस्टाइनल गैंग्रीन हो सकता है। अगर हम लेब्स की बात करें तो हम मोस्टली सीबीसी करते हैं, तो सीबीसी में हमें जो है आरबीसी काउंट ज्यादा मिलेगा, हेमेटोक्रिट हमें ज्यादा मिलेगा, मेल्स में 49% और फीमेल्स में अगर 48% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है। अब रुब्रा वेरा है, उसके लिए आपने जैक2 स्क्रीनिंग करनी है। प्लेटलेट्स काउंट इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं, इवन 1 मिलियन पर एमसीएल भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी काउंट जो होते हैं वो 10 to 20 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर आपको मिल सकते हैं। और एरिथ्रोपाइटिन जो होता है इसमें लो होता है, क्योंकि इसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो एरिथ्रोपाइटिन पे डिपेंड नहीं करती। आरबीसीज की प्रोडक्शन जैक2 म्यूटेशंस की वजह से ज्यादा हो रही है, इसलिए एरिथ्रोपाइटिन इसमें आपको लो मिलेगा। अगर आप जैक2 की स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट करें तो आपको जैक2 म्यूटेशंस मिलेंगी, और अगर आपको जैक2 म्यूटेशन नहीं मिल रही तो इसका मतलब है आप अपने डायग्नोसिस को क्वेश्चन कर सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मिल सकती है, क्योंकि इन पेशेंट्स में अल्सर्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और दूसरा आयरन सारा कंज्यूम हो जाता है रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में। विटामिन बी 12 लेवल्स हमें ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसको डब्ल्यूबीसी रिलीज करते हैं। यूरिक एसिड लेवल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सेल टर्नओवर ज्यादा है। पेरिफेरल स्मीयर जो होता है मोस्टली नॉर्मल होता है, लेकिन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाली फीचर्स हो सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम बात करें तो स्पूरियस पॉलीसाइथीमिया मिल सकता है हमें, जो कि डिहाइड्रेशन में मिलता है, और ये डिहाइड्रेशन में मिल सकता है हमें। इसके अलावा सेकेंडरी कॉजेज हैं, लाइक कोई कार्डियक काज है या फिर सीओपीडी, एस्थमा, तो पल्मोनरी काजेज जो हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा सीएमएल है, माइलोफाइब्रोसिस है, तो ये सारे जो है इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है इनिशियली फ्लेबाटमी है, यानी आपने अगर 500 ml ऑलमोस्ट ब्लड अगर आप निकाल दें तो पेशेंट की जो थ्रोम्बोसिस वगैरह है वो कम हो जाएगी। हेमाटोक्रिट अगर 45% से ज्यादा है तो आपने फ्लेबाटमी करनी है, और आपने हेमाटोक्रिट जो है वो 45% से कम रखना है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी यूरिया आप दे सकते हैं 500 to 1500 मिलीग्राम पर डे ऑरली, और इसका फायदा ये है कि ये प्लेटलेट काउंट जो है वो 500 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर के नीचे ला सकता है। आप इसके अलावा
रोपिक इंटरफेरॉन अल्फा 2b भी दे सकते हैं। इसकी और हाइड्रोक्सी यूरिया की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है। और जेक 1-2 इनहिबिटर भी आप यूज कर सकते हैं जो कि है रोक्सोलिटिनेब। इसके अलावा जो थ्रोम्बोसिस है उसके लिए आप जो है लो डोज एस्पिरिन देंगे, लो डोज एस्पिरिन देंगे। थ्रोम्बोसिस के लिए लो डोज एस्पिरिन देंगे ताकि आप जो है प्रिवेंट कर सकें लो डोज एस्पिरिन दे के थ्रोम्बोसिस को। लेकिन आपने वॉन विलिब्रेन डिजीज को पहले जो है आपने रूल आउट करना है। एलोप्यूरिनोल आपने हाइपर यूरिसीमिया के लिए यूज करना है। 100 मिलीग्राम पर डे से आप स्टार्ट करें, आप 300 मिलीग्राम पर डे ओरली इसको दे सकते हैं। वैसे तो आप जो है 800 मिलीग्राम ओरली डेली भी दे सकते हैं। एंटीहिस्टामीन्स आप इसलिए देंगे क्योंकि बेजोफिल्स से हिस्टामीन रिलीज ज्यादा होता है और अगर आप हॉट शावर लें तो आपको जो है प्रोराइटिस होता है, तो उसके लिए आप एंटीहिस्टामीन्स लेते हैं। और एंटीहिस्टामीन्स अगर काम ना करें तो एसएसआरआईज भी आप ले सकते हैं।